वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और शॉर्ट वे में आपको मिश्र धातुओं के बारे में बताएंगे। मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुएं यानी समान के मिश्रण से बनती हैं। तो पीतल किससे बनता है? कॉपर और जिंक। कांसा कॉपर और टिन धातु से मिलकर बनती है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनती है। टांका, जिसे हम सोल्डर भी बोलते हैं, लेड व टिन के मिश्रण से बनता है। और स्टेनलेस स्टील, जो आयरन, क्रोमियम और निकल तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। पिताजी, जो कि पीतल की शॉर्ट ट्रिक होती है, इसमें कॉपर को तांबा बोलते हैं और जिंक को जस्ता बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं आपको। विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु यानी कि चांदी होती है। सामान्य ताप पर प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा Hg द्रव होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रव मतलब धातु कौन सी है? तो पारा। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सामान्य ताप पर ब्रोमीन अधातु द्रव होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि द्रव अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। पिग आयरन को कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं। इसमें 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन अशुद्धियाँ उपस्थित रहती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है। इस्पात लोहे का दूसरा रूप होता है, जिसमें लोहा यानी कि 98.8% से 99.8% होता है, बाकी कार्बन शेष धातुएं होती हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को उपधातु कहते हैं। लोहे तथा एल्यूमीनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन को एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। धातुओं को संचार से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें जिंक जो होता है उसका लेप बनाया जाता है और जिसको हम अक्सर दरवाजों पर पेंट करते हैं। मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होती है। शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उसमें थोड़ा कॉपर मिलाया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोने में कौन सी धातु मिलाने पर वह कठोर आभूषण बनाने लायक हो जाता है? तो उसका आंसर है कॉपर यानी तांबा। पारा का प्रयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है, अमलगम बनाने में भी किया जाता है। प्रकृति के पारे को छोड़कर, जो आपसे हमने बोला था क्वेश्चन के बारे में, उसी के बारे में है। प्रकृति में पारे को छोड़कर लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर या द्रव अवस्था में पाई जाती है। और वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकल उत्प्रेरक का काम करता है। टिन से रांगा प्राप्त किया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ महत्वपूर्ण पद जो रोगों के बारे में होते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला, मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी सबसे पहले 1924 में जापान में पहचानी गई थी, जो क्यूलेक्स मादा मच्छरों द्वारा फैलता है। फाइलेरिया को फील्ड पाव के नाम से जाना जाता है। यह एक निमिटोड कृमि बाउचेरिया ब्रैनक्राप्टिक के संक्रमण से होता है। दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होते हैं। पनीर, सिरका, डबल रोटी, शराब, इडली, डोसा, ब्रेड और खमीर आदि को बनाने में जो ईस्ट होता है, जिसे फफूंद बोलते हैं, सूक्ष्मजीवों का विशेष योगदान होता है। कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन फफूंद से बनती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनती है। क्लोरोलेन नामक दवा शैवाल से बनाई जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु ल्यूमिनेसी पौधों की जड़ों की गांठों में पाई जाती है। ये जीवाणु वायु में नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन अयोग को नाइट्रेट और नाइट्राइड में परिवर्तित कर मिट्टी की में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, अतः इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। एगेरिस मशरूम, मार्सेला गुच्छी नमक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ समुद्री शैवाल भी भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि वीडियो लाइक कीजिए, यदि अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए।